हेलो वन, दिस इज axiftaj। वेलकम बैक टू द फ्लटर ब्लॉक पैटर्न मास्टर कोर्स। और इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि गेट एपीआई किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। एंड स्पेशली जो हमने लास्ट वीडियो में एक एपीआई रिस्पॉन्स की क्लास लिखी थी, हम उसको कितना इजीली यूटिलाइज करेंगे और उससे किस तरह से हम उसको यूज़ करते हुए अपनी एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो मैंने क्या किया, यहाँ मैं ब्लॉक सेक्शन में आ गया हूँ और ब्लॉक में यहाँ पे देखें मैंने मूवीज़ ब्लॉक, और मूवीज़ ब्लॉक में मैंने 3 क्लासेस की हैं क्रिएट किए, मूवीज़ ब्लॉक, मूवीज़ इवेंट एंड मूवीज़ स्टेट। तो सबसे पहले मैं इवेंट्स पे चला जाता हूँ। तो देखें मैंने इसको कहा है कि ये जो हमारी क्लास है ये हमारी मूवीज़ ब्लॉक का पार्ट है, और यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ली है जिसका नेम है मूवीज़ इवेंट, और जो कि एक्सटेंड कर रहा है इक्वेटेबल्स को। ओके, एंड नीचे फिर मैंने एक इवेंट का नेम लिखा है पोस्ट फैच। ठीक है, और इसको पोस्ट फैच की जगह हम कर देते हैं मूवीज़ फैच। ओके, मूवीज़ फैच, बिकॉज हमने एपीआई पे हिट क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए मूवीज़ को फैच करके ले आएगा। ठीक है, सो ये हमारे लिए मूवीज़ फैच का एक इवेंट है जो कि हम हिट करेंगे और उसके अगेंस्ट पर हमारे लिए आ जाएगा, डेटा लेकर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मूवीज़ की स्टेट। अगर आप मूवीज़ की स्टेट देखें तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, एक यहाँ पर देखें मेरे पास ये एपीआई रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये एपीआई रिस्पॉन्स वाली क्लास है, ये वाली। ठीक है, देखें मैंने इससे ये वाला आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया और इसको मैंने क्या पास किया, अपनी मूवीज़ का मॉडल जो हमने लास्ट वीडियोज़ में क्रिएट किया था, ये वाला मूवीज़ मॉडल। ठीक है, कि यार एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा वो इस मूवीज़ मॉडल के में आपने पास कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मूवीज़ मॉडल की क्लास है जो कि मैंने कंस्ट्रक्टर में पास कर दी, उसको मैंने कहा है रिक्वायर्ड। ओके, और ये को एक्सटेंड करता है इक्वेटेबल को। अगेन इसकी मैंने एक मूवी स्टेट कॉपी विद फंक्शन लिखा जो कि आपको मूवीज़ लिस्ट रिटर्न करके देगा। अगर ये नल होगा तो आपको जो भी करंट डेटा होगा वो रिटर्न करके देगा। अगर ये नल नहीं होगा तो फिर आपको इस मूवीज़ स्टेट का एक नया इंस्टेंस रिटर्न करवा के दे देगा। ठीक है, ये बहुत डिटेल में हम अपने मास्टर कोर्स में बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात कर चुके हैं। और फिर मैंने ये मूवीज़ लिस्ट यहाँ पर मैंने इसको पास कर दिया प्रॉप्स के अंदर कि इसको गेट कर ले। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी मूवीज़ ब्लॉक में। और अगर आप मूवीज़ ब्लॉक में देखें तो ये एक क्लास है मूवीज़ ब्लॉक जो कि एक्सटेंड कर रही है ब्लॉक को, और इसको 2 चीज़ें चाहिए, एक मूवीज़ इवेंट और मूवीज़ स्टेट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मूवीज़ ब्लॉक का मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ, और अगर आप सुपर कीवर्ड में देखें तो यहाँ पर इसको कह रहा है कि आप इसको स्टेट प्रोवाइड करें। तो मैंने इसको मूवीज़ स्टेट प्रोवाइड की, और मूवीज़ स्टेट में अगर आप देखें तो यहाँ पर मूवीज़ की जो लिस्ट है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो क्योंकि ये रिक्वायर्ड है तो मैंने मूवीज़ लिस्ट के अंदर इसको मैंने इनिशियल रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दिया एपीआई रिस्पॉन्स डॉट लोडिंग। ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है मैंने इसको ये पास कर दिया। ठीक है, ये वाला मैंने इसको पास कर दिया कि जब एपीआई हिट हो तो इनिशियली उसके अंदर आपने ये लोडिंग ऐड कर देनी है। ठीक है, और लोडिंग जब ऐड करेंगे तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, स्टेटस डॉट लोडिंग। ठीक है, ये वाला इसका रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो ये हमने इसको पास कर दिया मूवीज़ ब्लॉक के अंदर। अब हम चले जाएंगे अपनी रिपोजिटरी के अंदर, और रिपोजिटरी में हम एपीआई को हिट करेंगे। सो रिपोजिटरीज में हम एपीआई को हिट करेंगे। ठीक है, तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, देखें रिपोजिटरीज मैंने 3 क्लासेस क्रिएट की हुई हैं, मूवीज़ HTTP API रिपोजिटरी, मूवीज़ मॉक API रिपोजिटरी, मूवीज़ रिपोजिटरी। ठीक है, अब मूवीज़ रिपोजिटरी के अंदर मैंने आके एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट की है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मूवीज़ रिपोजिटरी, और यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है फेच मूवीज़ लिस्ट, जो कि फ्यूचर फंक्शन है। और क्या रिटर्न करवा रहा है आपको आपकी मूवीज़ का मॉडल रिटर्न करवा रहा है। ठीक है, मूवीज़ का मॉडल, क्योंकि हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा एपीआई का, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्टडी करके दिखाया था, वो क्या था, मूवीज़ का मॉडल था। तो ये मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास मूवीज़ रिपोजिटरी लिख ली। ठीक है, देन मैं यहाँ पर आ गया HTTP API में, और यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक मूवीज़ HTTP API रिपोजिटरी की क्लास लिखी जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है मूवीज़ रिपोजिटरी को। ठीक है, तो उसके अंदर जो ये वाला फंक्शन था फेच मूवीज़ लिस्ट वाला, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन था मैंने इसको ओवरराइड कर लिया इस एपीआई से, इस क्लास से मैंने इसको गेट कर लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, हमारे पास जो नेटवर्क एपीआई सर्विसेज की ये वाली जो क्लास थी, यहाँ से मैंने इसको गेट कर लिया फाइनल। ठीक है, एपीआई सर्विसेज और नेटवर्क एपीआई सर्विस को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। देन मैंने क्या किया, क्योंकि हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करवा रहा है, मूवीज़ मॉडल को। ठीक है, और क्योंकि ये फ्यूचर फंक्शन है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको वेट करवाया, यहाँ पर देखें। ठीक है, वेट करेगा, ये एपीआई सर्विस से यहाँ पे जाएगा ये गेट एपीआई के ऊपर। ठीक है, और गेट एपीआई ये हमने इसका ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये कोड आएगा, यहाँ से इसको यूआरएल कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, यूआरएल आपको ऑफ कोर्स यहाँ से देखें गेट एपीआई में इसको क्या चाहिए, स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग क्या है, वो यूआरएल है। ठीक है, अब यूआरएल कहाँ से आएगा, ऐप यूआरएल्स में जाएँ और यहाँ पर ये वाला यूआरएल जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, या आप, ठीक है, यहाँ पर आप इसको पेस्ट करते हैं और इसको आप कुछ भी नेम देते हैं। यहाँ से आप ऐप यूआरएल्स डॉट ये वाला आप गेट कर लेंगे। गेट करने के बाद आप इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ से जब ये एपीआई हिट होगी तो इसका रिस्पॉन्स जो आएगा, तो ये क्योंकि मूवीज़ मॉडल कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको फ्रॉम जेसन के थ्रू मैप कर देंगे, मूवीज़ मॉडल फ्रॉम जेसन, और योर रिस्पॉन्स को हम मैप कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम अपनी main.dart फाइल में जाएंगे
ओके और मेन डॉट डाट फाइल में हम यहाँ पर आपको याद हो तो लास्ट में हमने लास्ट एपीआई में हमने गेट इट पैकेज के साथ डिपेंडेंसी इंजेक्शन सीखी थी। तो यहाँ पर अब हम इसको प्रोवाइड करेंगे मूवीज़ रिपोजिटरी और यहाँ से हम इसको प्रोवाइड कर देंगे मूवीज़ HTTPI रिपोजिटरी। ठीक है कि यार फिर ये वाली रिपोजिटरी ले लो। ठीक है मूवीज़ HTTPI रिपोजिटरी और यहाँ से मैं अपने इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर दूंगा। जब मैं दोबारा से रन करूँगा तो मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मैं होम स्क्रीन पर यहाँ पर आ गया। ठीक है अब मैं जाऊँगा अपने ब्लॉक में मूवीज़ ब्लॉक में और यहाँ पर मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन करूँगा और कौन सी मूवीज़ HTTPI रिपोजिटरी। ठीक है सॉरी मूवीज़ रिपोजिटरी। ओके सो यहाँ पर आ गया मूवीज़। ओके सो अब मैं आ गया ब्लॉक में और ब्लॉक में मैंने इसको देखे मूवीज़ रिपोजिटरी यहाँ पर डिपेंडेंसी मैंने इंजेक्ट कर दी और उसको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। अब हम इसका फंक्शन लिखेंगे और API को हिट करेंगे। अब मैं इस ब्रैकेट के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन जो इवेंट था वो था मूवीज़ फैच। ठीक है तो ये देखें मूवीज़ फैच हो गया और ये फंक्शन है। ठीक है इसको अब हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं। ओके सो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये जो मेरी मूवीज़ रिपोजिटरी है मैं इसके अंदर डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करूँगा और मैंने मूवीज़ रिपोजिटरी यहाँ पर मैंने इसका इंस्टेंस क्रिएट किया और यहाँ पर देखिए मैंने इसको पास कर दिया और रिक्वायर्ड कर दिया। रिक्वायर्ड करने के बाद आपको पता है मेन डॉट डाट में यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी थी मूवीज़ रिपोजिटरी और मूवीज़ HTTP API रिपोजिटरी। ओके अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा अपने ब्लॉक में और ब्लॉक में देखें तो यहाँ पर ये सुपर के बाद देखें ये ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर जो हमारे इवेंट का नेम था मूवीज़ फैच के जब ये इवेंट हिट होगा तो इसको आपने यहाँ पर इस फंक्शन पे आ जाएगा। ठीक है और यहाँ पर देखें इसको मैंने मूवीज़ फैच प्रोवाइड कर दी और मूवीज़ की स्टेट प्रोवाइड कर दी। ठीक है अब ये जो मूवीज़ API रिपोजिटरी यहाँ पर हम वेट करेंगे और इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे ये जो हमारा फंक्शन है मूवीज़ फैच मूवीज़ लिस्ट। ओके जब ये हिट होगा देन ओके एंड आपने इसके फिर इनसाइड आ जाना है। जब आप इसके इनसाइड आ जाएंगे तो यहाँ पर जो भी एरर होगा उसको फिर भी आपने यहाँ पर कैच कर लेना है। ठीक है लेट्स से आपके पास कोई एरर आता है तो यहाँ पर और अगर आपके पास रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो जाता है तो आप इसके इनसाइड आ जाएंगे। ठीक है अब क्योंकि हमारे पास API हिट होगी तो अब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ से इमिट करवाएंगे इमिट। ठीक है और इमिट के अंदर आपको पता है कि स्टेट डॉट कॉपी विद अब आपके पास क्या होगा आपके पास आपकी जो मूवीज़ के अंदर मूवीज़ लिस्ट है। ठीक है मूवीज़ लिस्ट के अंदर आपने किसको कॉपी करवाना है API रिस्पॉन्स। ओके और API रिस्पॉन्स में यहाँ पर जो आपके पास अगर रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो कंप्लीटेड और यहाँ पर आप इसको वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। और वैल्यू अगर आपको याद हो तो देखें ये मूवीज़ का मॉडल अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें मूवीज़ मॉडल तो ये भी वैल्यू भी क्या आ रही है आपके पास मूवीज़ का मॉडल आ रहा है तो आप इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। बट इन केस अगर आपके पास एरर आ जाता है तो आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये वाला एरर और यहाँ से आप इसको एरर प्रोवाइड कर देंगे और ये एरर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ये सिंपल सा कोड आपने लिख दिया एरर और एरर डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे तो आपका एरर रिमूव हो जाएगा। ठीक है ये सिंपल सा आपका मूवीज़ ब्लॉक का सिंपल सा कोड था। अब आपने बेनिफिट देखा API रिस्पॉन्स का जब कंप्लीट होगी तो ये एरर अगर एरर होगा तो ये और लोडिंग के लिए आपको इनिशियल यहाँ पे आपने इसको लोडिंग प्रोवाइड कर दी। अब हमने अपना ब्लॉक क्रिएट कर लिया। अब हम जाके इसको अपनी होम स्क्रीन के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं। ओके सो अब आप आ जाएं अपनी होम स्क्रीन के ऊपर या जो भी स्क्रीन आपने क्रिएट की थी यहाँ पर आपने अपना मूवी ब्लॉक को इनिशियलाइज कर लेना है। इनिट फंक्शन आपने कॉल कर लेना है। इनिट फंक्शन में आपने मूवीज़ ब्लॉक को आपने असाइन कर देना अपने मूवीज़ ब्लॉक और यहाँ पर मूवीज़ ब्लॉक को देखो मूवीज़ रिपोजिटरी चाहिए तो उसमें मैंने गेट इट पास कर दिया। क्यों गेट इट पास किया बिकॉज अगर आपको याद हो मैंने थोड़ी देर पहले अपने यहाँ पर मेन डॉट डाट में ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ गेट इट में रजिस्टर कर दी थी। ठीक है तो यहाँ पर ये गेट इट में हमारे पास मूवी HTTP API रिपोजिटरी देखे मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास होम स्क्रीन में मैंने गेट इट पास कर दिया तो यहाँ से ऑटोमेटिकली इसको ये रिपोजिटरी पास हो गई। देन मैंने क्या किया यहाँ पर देखें बॉडी में मैंने ब्लॉक प्रोवाइडर यूज़ किया और इसमें यहाँ पर मैंने अपना जो भी ब्लॉक यहाँ पर मूवीज़ ब्लॉक था उसको अपने विजिट ट्री का पार्ट बना दिया क्रिएट कर दिया। देन मैंने इसमें इनसाइड आके चाइल्ड में यहाँ पर देखें एक ब्लॉक बिल्डर यूज़ किया। ओके और ब्लॉक बिल्डर को दो चीज़ें चाहिए एक आपका मूवीज़ का ब्लॉक ओके एंड सेकंड आपकी मूवीज़ की जो स्टेट्स होती हैं वो चाहिए। ठीक है तो यहाँ पर आपने इसको मूवीज़ की स्टेट प्रोवाइड कर दी और ब्लॉक प्रोवाइड कर दी। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ओके और स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और स्विच स्टेट में आप इसको प्रोवाइड कराएंगे मूवीज़ लिस्ट और उसमें आप प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर देखें ये स्टेटस। ठीक है जो स्टेटस। ठीक है तो अब इस स्टेटस के ऊपर हम ये मूवीज़ लिस्ट डॉट स्टेटस अब ये स्टेटस कहाँ से आएगा ये देखें ये API रिस्पॉन्स से आएगा। ठीक है क्योंकि API रिस्पॉन्स से आएगा। ठीक है और यहाँ पर अब आपने इसके यूज़ केसेस बनाने हैं। ठीक है तो पहला केस आपके पास यहाँ पर यह है कि लेट्स अगर आपके पास यहाँ पे लोडिंग हो रही है। ठीक है यहाँ पर आपके पास लोडिंग हो रही है स्टेटस और इस स्टेटस ये वाला जो स्टेटस है ये आपने इसकी क्लास इंपोर्ट कर ली है और इस स्टेटस पे अगर आप जाएंगे तो ये कहाँ से आएगा आपके पास enums डॉट डाट से आएगा। ठीक है यहाँ पर और ये मूवीज़ लिस्ट डॉट स्टेटस हमने यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दिया तो स्टेटस हमारे पास 3 है लोडिंग। ठीक है और देन आपने यहाँ पर इसको प्रोवाइड करना है आपके पास एरर का जो भी आएगा। ठीक है अगर ओके सो एरर में यहाँ पर आप उसको टेक्स्ट प्रोवाइड कर दें। ठीक है TEXT टेक्स्ट और टेक्स्ट में यहाँ पर अब आपके पास जब भी कभी एरर आएगा। ठीक है तो आपने क्या करना है स्टेट
ओके एंड कम ऑन स्टेट डॉट मूवीज लिस्ट डॉट आपके पास मूवीज लिस्ट डॉट मैसेज, ठीक है। अब मैसेज, अब जब भी आपके पास एरर आएगा ना तो यहाँ पर देखिए मैसेज, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको मैसेज प्रोवाइड कर दिया और इस कॉन्स्ट को आप रिमूव कर दें। अब आप इस मैसेज पे हैरान हो रहे होंगे कि ये मैसेज है क्या बेसिकली, ठीक है। आई थिंक यस, ये मैसेज आपके पास बेसिकली है क्या। तो अब मैं आपको समझाता हूँ इसकी लॉजिक। अगर आप अपने मूवीज ब्लॉक में जाएँ तो यहाँ पर देखें, ये जब एरर आएगा ना एरर, तो यहाँ पर API रिस्पॉन्स डॉट एरर ट्रिगर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके एरर पे देखें तो इसका स्टेटस क्या है, स्टेटस में यहाँ पर आ जाएगा एरर, ओके, और मैसेज आप इसको ऑटोमेटिकली यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास जब भी यहाँ पर आएगा तो ये मैसेज एरर के अंदर आप क्या पास कर रहे हैं, मैसेज, तो मैसेज आपको यहाँ से मिल जाएगा और वो आपका इंस्टेंस जो है वो आपको मूवीज लिस्ट से मिलेगा, ठीक है। देखें मूवीज लिस्ट में आप पास करें ना तो मूवीज लिस्ट डॉट मैसेज आपके पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने होम स्क्रीन पे जाएं, मूवीज लिस्ट डॉट मैसेज, और यहाँ पर स्टेटस होगा एरर, ठीक है। अब आपने थर्ड यूज केस बनाना है एंड दैट इज गोइंग टू बी, अगर लेट्स से आपके पास कंप्लीटेड हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आपने कंप्लीटेड लिखा है तो आपके पास यहाँ पर एरर नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर वो कह रहा है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नल असाइन कर दें, ठीक है, और नल में आप इसको ये पास कर दें तो आपका एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर नल की जगह आप इसको डिफॉल्ट और आप अपना साइज बॉक्स प्रोवाइड कर देंगे, जब कुछ भी नहीं होगा तो साइज बॉक्स होगा, यहाँ पे आप कस्टम एरर मैसेज भी शो करवा सकते हैं, वट जो आपका दिल लगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस कंप्लीट सेक्शन पे, और इस कंप्लीट सेक्शन में हम यूज़ करेंगे लिस्ट व्यू बिल्डर। ओके, सो मैंने यहाँ पर देखें एक चीज़ यूज़ की है एंड दैट इज़, मैंने यहाँ पर एक इफ कंडीशन यूज़ की है, स्टेट मूवीज लिस्ट और डेटा देखें ये कह रहा है कि इट शुड नॉट बी नलेबल, ठीक है। यहाँ पर देखें इट शुड नॉट बी नलेबल, बट वट अगर आपके पास डेटा नल आ जाता तो यहाँ पर आप इस कंडीशन को हैंडल कर लेंगे ताकि आपकी एरर कभी, आपकी ऐप जो है वो कभी भी ब्रेक ना हो और उसमें कभी भी ग्रे स्क्रीन नजर ना आए। तो ये आपने यहाँ पर कर लिया नो डेटा फाउंड। लेट्स से अगर ये वाला डेटा नल होता है, ठीक है, ये जो आपके पास ये वाला जो डेटा है ये आपके पास नल आ जाता है, ठीक है, तो जब भी नल आएगा तो ये कंडीशन आपने हैंडल कर ली तो आपको इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। देन मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पैरामीटर लिया मूवीज लिस्ट के नाम से और उसको मैंने स्टेट मूवीज लिस्ट और उसका डेटा साइन कर दिया। अब ये देखें, ठीक है, ये वाला डेटा साइन कर दिया। देन यहाँ पर मैंने ये मूवीज लिस्ट और मूवीज लिस्ट के अंदर टीवी शोज और उसकी लेंथ मैंने यहाँ पर उसको प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको API याद हो तो उसमें हमारे पास टीवी शो क्या थी, वो लिस्ट थी, ठीक है। अब वो लिस्ट मैंने यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दी लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर, और आइटम बिल्डर में आप इसके इनसाइड आ जाएं, ठीक है, आइटम बिल्डर्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिर अगेन टीवी शो ले लिया, ठीक है, टीवी शो, और यहाँ पर मूवीज लिस्ट, ये वाली मूवीज लिस्ट डॉट टीवी शो, और उसको मैंने इंडेक्स प्रोवाइड करती हूँ, और उस टीवी शो के इंडेक्स पे जो भी नेम आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, वो मैं यहाँ पर इसको शो करवा रहा हूँ, ठीक है। अब हम अपनी API को रन करते हैं, ठीक है। अब ओके, हमारी जो ये वाला जो कोड है ये रन नहीं होगा, ठीक है। उसमें इसकी एक वजह ये है कि हमने API को तो हिट ही नहीं किया, ठीक है। अब जब हमने API को हिट नहीं किया तो उसको हिट करवाना है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, जो आपका ब्लॉक क्रिएट होगा तो यहाँ पर आप डॉट और यहाँ पर आप ऐड करेंगे किसको, मूवीज। ओके, सो आपकी API हिट नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आपने मूवीज ब्लॉक में आना है, डॉट आपने, ठीक है, इसको कहते हैं कास्केडिंग, एंड यहाँ पर आपने ऐड कर देना है मूवीज फेच। तो आप जब ये वाला इवेंट हिट करेंगे तो ये वाला इवेंट आपका हिट होगा, ये होम स्क्रीन, ये होम यहाँ पर ब्लॉक में आएगा, ब्लॉक में देखेगा ये इवेंट मैच कर रहा है, कोड यहाँ पे आएगा, यहाँ से ये मूवीज फेच पे जाएगा, ठीक है। फेच पे जाने के बाद नेटवर्क API सर्विसेज पे जाएगा और वहाँ से आपके लिए सारा डेटा फेच करके ले आएगा। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं ये सही काम कर रहा है या नहीं। ओके, सो यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट रन हो चुका है और हमारी API हिट हुई, लोड हो रहा है, ठीक है। लोड होने के बाद अब आपके पास देखें डेटा आ गया। अब यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ सिखाता हूँ, दैट इज के लेट से आपके पास कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है, प्रोजेक्ट रन हो गया। लेट से अगर आपके पास अभी इंटरनेट एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है, अभी आपके पास आपने प्रोजेक्ट रन किया, ठीक है, और आपके पास इंटरनेट की एक्सेप्शन आ जाती है। मैंने यहाँ से इसको क्लोज किया और मैंने अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन किया, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इंटरनेट की एक्सेप्शन आ जाती है, उसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे, वो भी बड़ा सिंपल है। देखें नो इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। अब आपको याद हो तो हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशंस में और कंपोनेंट्स में यहाँ पर हमने इंटरनेट एक्सेप्शन का एक विजेट बनाया था, दिस वन के। अगर लेट से आपके पास इंटरनेट की एक्सेप्शन आ जाए तो उसको शो करवा दो, तो वो भी बड़ा सिंपल है। आपने यहाँ पर आ जाना है अपने होम स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर एरर्स के अंदर आ जाना है, और एरर्स में आपने इसको बता देना है कि इफ़ ओके स्टेट, आपके पास जो भी स्टेट डॉट मूवीज लिस्ट डॉट मैसेज इज इक्वल टू, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से रिटर्न करवा देना है किसको, इंटरनेट एक्सेप्शन विजेट को, और यहाँ से आपने इसको कॉल कर लेना है, ठीक है। अब जब आप इसको कॉल करेंगे तो इसका एक ऑन प्रेस मेथड है कि लेट से आप दोबारा से चेक करना चाहते हैं कि क्या इंटरनेट आया है या नहीं, तो अगेन आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको आपने मूवीज ब्लॉक जो है डॉट ऐड आपने इसको कर देना है, ठीक है। ऐड क्या करेंगे, आपका ये वाला पोस्ट फेच इवेंट, ठीक है, क्या आप इसके ऊपर क्लिक करें और चेक कर लें, API को दोबारा ऐड कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी आपकी जो ऐप एक्सेप्शन सर्विसेज थी, यहाँ पर ऐप एक्सेप्शंस, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने इंटरनेट के लिए क्या ये देखें, ये आपने नो इंटरनेट कनेक्शन आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आप इसको मैच कर लें, ठीक, सेव करें, ठीक है, एंड देन आप इसको देखें आपके पास एरर चेंज हो गया, ठीक है। अब आप इसको और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं,
हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा कोई भी एरर आएगा तो वो यहाँ पर आपके पास मैसेज प्रिंट हो जाएगा, तो आपके पास एक्सेप्शंस भी हैंडल होगी, ठीक है। एंड आपके पास कोड भी आपका जो है वो मॉडिफाई हो गया, ठीक है। अब आपके लिए नेक्स्ट टास्क ये है, मैं चाहता हूँ कि ये टास्क आप खुद करो, और वो ये कि अगर आप लॉगिन ब्लॉक देखो, अगर आप अपना लॉगिन ब्लॉक देखो तो लॉगिन ब्लॉक में हमारे पास देखें कोड इस तरह से है कुछ, ये देखें हमारे पास जो कोड है वो सिर्फ 50 लाइन्स या 60 लाइन्स का कोड है, ठीक है। देखिए हमने हर चीज़ के लिए एक विजिट बनाया हुआ। आपका टास्क ये है कि अब आप सेम काम करें, ये जो एक्शन बटन है, ठीक है, अब ये ऐप बार है, इसको आप सेपरेट विजिट बना दें। ये जो एरर्स हैं, ठीक है, ये एरर्स जो हैं ये इसको आप एक सेपरेट विजिट बना दें, और ये जो लिस्ट व्यू है इसको आप सेपरेट विजिट बना दें, ताकि आपका जो कोड है अभी देखें 90 लाइन्स में पहुंच गई है, एटलीस्ट 40 to 50 लाइन्स में आप इसको सम अप कर दें, दैट्स इट। इससे ज़्यादा का आपकी होम स्क्रीन में कोड नहीं होना चाहिए। तो हर चीज़ को आप विजिट बना दें। किस तरह से कर सकते हैं, लॉगिन ब्लॉक में मैंने सिखाया था, अब आपका ये टास्क है कि आप इसको करें, ठीक है। लास्ट में ये कि अगर आपका जब ये ब्लॉक यूज़ हो जाए तो अब आप इसको डिस्पोज कर दें, ठीक है। इसको डिस्पोज करना ज़रूरी है, रीज़न ये है कि इसको कहते हैं क्लोज, ठीक है, डिस्पोज नहीं होगा। यहाँ पर इसको क्लोज कॉल करेंगे तो जब आप स्क्रीन से जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको सिस्टम से डिस्चार्ज कर देगा, तो आपकी जो मेमोरी है वो रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। एंड देन आप दोबारा से अपने प्रोजेक्ट, अभी यहाँ पर चलें, हम इसको क्लोज ही करते हैं और यहाँ से हम दोबारा से इंटरनेट गेट करते हैं, ठीक है। इंटरनेट यहाँ पर आ जाओ, इंटरनेट जैसे ही हम आएगा ना तो यहाँ से हम इसको रीट्राई पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि देखें रीट्राई पे मैंने क्लिक किया और आपके पास आपकी जो API है वो आ चुकी है। सेकंड, अगर आपको याद हो तो आपकी जो मूवीज़ का जो मॉडल है उसके अंदर एक पैरामीटर था, एक इमेज का पैरामीटर भी था, ठीक है। तो वो आप खुद ऐड कर लें, यहाँ पर आ जाएं लिस्ट व्यू में, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है लीडिंग, यहाँ पे आप इमेज प्रोवाइड कर दें, या आप इसको नेटवर्क इमेज प्रोवाइड कर दें इस तरह से, ठीक है। और ओके, सो इमेज नेटवर्क इमेज, और यहाँ से टीवी नेम की जगह आप इसको प्रोवाइड कर दें टीवी नेम, नॉट टीवी नेम डॉट, यहाँ पर इमेज थंबनेल URL सेव करें, और ये देखें आपके पास आपके थंबनेल्स भी आ गए। डिज़ाइनिंग आप खुद कर लें गाइस, डिज़ाइनिंग इज सिंपल, आप खुद कर सकते हैं। मेरा जो पॉइंट ये था कि मैं आपको समझा दूं कि API हिट किस तरह से करते हैं, कोड को ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करते हैं, और गेट API को आपने मैनेज किस तरह से करना है। अब नेक्स्ट आप एक चीज़ और देखेंगे, लेट्स से अगर आपको नेक्स्ट कोई भी API हिट करवानी है, आपको जस्ट ये वाली लाइन को, ये वाला आपने इसका सिर्फ मॉडल बनाना है, इस लाइन को आपने रेप्लिकेट करके नीचे यहाँ पे पेस्ट करना है, और सिंपल। और आपने क्या करना है, ब्लॉक में जाना है, जो भी आपका ब्लॉक है, ठीक है, मूवीज़ का हमारा ब्लॉक है, आपने ब्लॉक के अंदर जाना है ये वाला, और इस कोड को आपने दोबारा कॉपी पेस्ट करके नीचे पेस्ट कर देना है, और सिंपली यहाँ पर आपने इसका नेम चेंज कर देना, और बाकी सारा कोड सेम रहेगा। तो कितना सिंपल है, ठीक है, जैसे APIs को इंटीग्रेट करना अगर आप राइट वे में करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।